जय श्री राम। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लकी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। राजा दशरथ जी ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी लाए उरलीनी, अतिहित बहुत भांत सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, घर न सगुम बनु बिसम न लागा। और सब सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपते अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारे गुर नारे शयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहु जो कहे ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीता है न सुहान। शरद चंद चंदिन नखत जन चकई अकुलान। सियावल राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही शकई व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उदरु न देई, सो सुनि तमक उठी के मुनि बत भूषण भाजन आनी। आगे धरे बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। न पहे प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़े हवीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम हिन जान मन कहे न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि वचन पान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छत नर नाहू, काह करय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जनह सिरुनाई। राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब बनता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वन का सब साथ समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकष वशिष्ठ द्वारे भय ठाड़े, देखे लोग बृहदव ठादाड़े। कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को मंडली को बुलाया। गुरशन गहे बरसासन दीने, आदर दान विनय सब कीने। जाचक दान मात संतोषे, सीत पुनीत प्रेम परितोषे।
गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरी, गुरहि सौंपे बोले कर जोरी, सबके सारे सभारे गोसाई, करबे जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरे जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोए सब भाते मोर हितकारी, जेहते रहे जुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु शकल मोरे बिरह, जेह न होए दुख दीन, सोए उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। इह विद राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदम हर्ष शिरुनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाए पुर आरत नादु, कुसुगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गए मूर्छा तब भूपत जागे, बोले समुद्र कहन अश लागे, रामो चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इहते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुनधर धीर कहे नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए देख राय बन, फिर हो गए दिन चार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। जय जय श्री राम, जय जय श्री